आजची ही जी पत्रकार परिषद आहे ती मार्टी कृती समिती यांच्याद्वारे घेण्यात येत आहे. मार्टी म्हणजे मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कृती समिती. मार्टीचा मागचा आहे मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट असा त्याचा अर्थ आहे. मागील 3 वर्षापासून आम्ही या कृती समितीच्या माध्यमातून शासनाला जागवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, शासनाला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत की ज्या प्रकारे आपण इतर धर्मियांना, जसे आपले मागासवर्गीय बंधू आहेत त्यांच्यासाठी आपण बार्टी दिली, बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट दिली, त्याचप्रमाणे आपण आपल्या मराठा समाजाच्या बंधूंसाठी सारथी दिलेली आहे, टार्टी दिलेली आहे, अमृत दिलेलं आहे. अशी स्वायत्त संस्था मुस्लिम समाजामध्ये, अल्पसंख्याक समाजामध्ये जो सर्वात मोठा धर्म आहे त्या मुस्लिम समाजाला मार्टी नावाची स्वायत्त संस्था देण्यात यावी अशी आमची मागणी मागील 3 वर्षापासून आम्ही सतत करत आहोत. मागणी करणे म्हणजे आम्ही सुरुवातीला जे लोकशाही मार्गाने आहेत, लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली, लाक्षणिक आंदोलन केली, उपोषण केले, अमर उपोषण केले, धरणे केले. जे सगळे आमदार आहेत आपल्या औरंगाबाद शहराचे, संभाजीनगर शहर, औरंगाबादचे जे सर्व आमदार आहेत त्या आमदारांना आम्ही आमच्यातर्फे, आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही निवेदन दिलं. सगळ्यांना निवेदन दिले. तसेच आलेल्या सर्व खासदारांना निवेदन दिले. जे जे लोकशाही मार्गाने करतायत ते आम्ही केले. आम्ही जे अल्पसंख्याक आयोगाचे जे अध्यक्ष होते त्यांनाही निवेदन दिलं. तसेच आमचे अध्यक्ष महोदय यांनी आता जे अधिवेशन झाले इथं आपण टीव्हीवर बघितलं असाल, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा ताफा अडून त्यांना निवेदन दिलं. ते निवेदन साहेबांनी स्वीकारलं सुद्धा आणि त्यांना असं सांगितलं की आम्ही याच्यावर विचार करणार आहोत आणि त्याची त्याप्रमाणे मीटिंग पण झाली. पण आत्ताच 19 तारखेला एक मीटिंग झाली. त्या मीटिंगमध्ये बार्टी, सारथी, टार्टी, अमृत या ज्या स्वायत्त संस्थांना सारखं आम्हाला न्याय द्यायचा असं त्यांनी सांगितलं. परंतु त्यांनी शासकीय जे आहे, शासन जे आहे, शासनाने आम्हाला आमची बाजू कुठं ऐकून घेतली नाही किंवा आम्हाला त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून घेतलंय की मार्टी आम्ही स्थापन करू म्हणून. तर आमचा हा जे पत्रकार परिषदेचा हेतू असा आहे का जे हिवाळी अधिवेशन आता पुढच्या महिन्यात जे होणार आहे त्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मार्टीची स्थापना करावी, जेणेकरून मुस्लिम समाजाचा जो मागासलेलापणा आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच माहीत आहे. वेगवेगळे गोपाल कमिशन येऊन गेलं, जस्टिस सच्चरचं कमिशन आलं. त्यांनी सांगितले की बाबा मुस्लिम समाजाची जी आजची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती आहे या मागासवर्गीय समाजाच्या पेक्षाही खाली गेलेली आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं. त्याप्रमाणे आमचं म्हणणं असं आहे की आरक्षण आपण देणार तेव्हा देणार, ते मंजूर झालेलं आहे, कोर्टामध्ये आहे, शासनाचा निर्णय आहे, ते इम्प्लिमेंटेशन होईल, नंतर ते करा, ते करणारच आहे, सवालच येत नाही. परंतु मुस्लिम समाजाची परिस्थिती आहे, शैक्षणिक परिस्थिती खूप खराब आहे, आर्थिक परिस्थिती खराब आहे, सामाजिक परिस्थिती खराब आहे. याच्यासाठी जर त्यांचं शैक्षणिक परिस्थिती चांगली झाली तर नक्कीच त्याचा असर हे आरोग्यावर होईल, सामाजिक क्षेत्रावर सुद्धा होईल. म्हणून आमची मागणी अशी आहे की आपण मार्टीची स्थापना करावी. जसे बार्टीला आपण 10वी पासून तर ग्रॅज्युएशन पर्यंत, ग्रॅज्युएशन पासून तर PhD पर्यंत आपण तिचं सहकार्य करतात अनुदान देऊन, वेगवेगळ्या माध्यमातून, तशीच आपण मार्टीला पण मार्टीची स्थापना करून मुस्लिम समाजाला सुद्धा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी आमची मागणी यावेळेस आहे. आता जे अधिवेशन होणार आहे त्या अधिवेशनाला आम्ही आमच्यातर्फे प्रयत्न करणारच आहोत, पण तरी आमचा मेसेज शासनापर्यंत जावं म्हणून आम्ही ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. आपण इथं आल्याबद्दल आपण सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद, आभार. ओके सर, धन्यवाद. काही प्रश्न असतील काय प्रयत्न करणार, काय आंदोलन आहे, मैं 2 बात क्लियर करना चाहूँगा. हमारे जो मुख्तार सर ने आपको वो सर्विस बताए, हम
लगातार 3 साल से मार्टी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज जो हमारा पहले ऑलरेडी मुस्लिम अमेरिका में सब कुछ बोले आरक्षण में हमारा चल रहा है और दूसरे समाज की जैसे घटक है जैसा सारथी है पार्टी अमरूद उस तरह के अभी 30 तारीख का DRR का रेफरेंस में आपको बात करता हूँ। परसों DRR आया शासन का सर्व समानता के वास्ते जो भी योजना है सारथी पार्टी महाजोगी उसमें एकता नहीं थी। पार्टी में कुछ ज़्यादा बच्चे हो गए जैसे परदेश में जाने के लिए स्कॉलरशिप के लिए MPSC UPSC के लिए उसका कुछ उन्होंने एक बनाए नहीं थे सबको समान नहीं बनाए जिसमें कुछ उन्होंने ज़्यादा पैसे देते थे बच्चे ज़्यादा हो गए सारथी को इसी तरह पार्टी को इस तरह महाजोगी। तो 30 तारीख को जो DRR निकला अव्वल मुख्य सचिव वित्त विभाग से उसमें उन्होंने सारथी पार्टी महाज्योति अमृत ये जो संस्था विविध घटक के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने अव्वल मुख्य सचिव की कमेटी बनाई। उसमें उन्होंने खुला लिखा कि हम जो तो सर्व समावेशक योजना हर विद्यार्थियों को उसको समान संधि मिलना उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने ये बात रखी। तो हमको अफसोस ये हो रहा है कि हम चाह रहे थे कि DRR में हम जो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं तो शासन निर्णय में हमारा मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी जो अल्पसंख्यक समाज के लिए हम काम कर रहे हैं वो उसमें ऐड होना चाहिए। वो गवर्नमेंट ने दखल नहीं ली तो हमें थोड़ा लगा कि ये आपके प्रेस के माध्यम से शासन का हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। तुमचं मुख्यमंत्र्याशी बोलणं झालं मुख्यमंत्री पॉझिटिव्ह आहे अल्पसंख्याक मंत्री पॉझिटिव्ह आहे मग मीडिया समोर येण्याचं कारण काय या हे तर तुम्हाला सांगितलं मी की शासनाने 30 तारखेला शासन निर्णय काढलेला आहे सामाजिक न्यायामध्ये त्यामध्ये त्यांनी सारथी बद्दल बोललेले आहे बार्टी बद्दल बोललेले आहे महाज्योती बद्दल बोललेले आहे अमृत बद्दल बोललेले आहे आणि महाज्योती बद्दल पण बोललेले त्यामध्ये आमचे विद्यार्थी समाज संधी देण्याचं मुस्लिम समाजाला हा काही नाही का त्यामध्ये मुस्लिम समाजाला लढण्यात कशाला आता हिवाळी अधिवेशनावर आपण मोर्चा काढला निदर्शने करणार आम्ही तर ते संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने जे अवलंबून आम्ही करू शकतो ते आम्ही करणार। हिवाळी अधिवेशन अगोदर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही जे संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार। त्याच्या अगोदर आम्ही जे विधान परिषदेचे आमदार असतील किंवा विधानसभेचे आमदार असतील त्यांच्याशी आम्ही इलेक्टिव्ह लेण्याचा प्रयत्न आम्ही त्यांना निवेदनाच्या माध्यमातून या अगोदर केलेला आहे आणि या नंतरही आम्ही करणार आहोत। आणि राहिली गोष्ट हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमचा प्रयत्न असा आहे की आम्ही एक डेलिगेशन त्या अगोदर हिवाळी अधिवेशनामध्ये पाठवू आणि जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आम्ही लोकशाही मार्गाने हिवाळी अधिवेशनाच्या त्या भवनासमोर नक्कीच आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू आणि लक्षवेधी आणून देऊ। परंतु जर अशा आमच्या लोकशाही मार्गाच्या दिशेने जर सरकारने एकही पाऊल उचललं नाही तर या अगोदर निश्चितच मुस्लिम समाज हा एकजूट होऊन हे प्रयत्न करणारच आहे। त्यांनी आम्ही 3 वेळेस 4 वेळेस त्यांना मंत्री महोदयांना भेटले त्यांनी पॉझिटिव्ह आम्हाला सांगितली मार्टीची आपली स्थापना मला आम्हाला आश्वासन नाही पाहिजे काहीतरी आम्हाला एक ठोस तुम्ही द्या की भाई हे होणार आहे का नाही तर एक आश्वासन नसेल मुख्यमंत्री पण मंत्री ते अल्पसंख्याक नाही दुर्लक्ष नाही करतात ते नाही आम्हाला सांगितले की तुमची मार्टीचं काम करणार पण आम्हाला एक तुम्ही एक आश्वासन एक बैठक घेऊन जे मार्टी समाजाचे शासनाने जसं निघालेलं आहे तुम्ही बघा फक्त जे 25 विद्यार्थी परदेशासाठी जे तुम्ही पाठवणार आहे अल्पसंख्याक समाज त्यामध्ये सर्व तुम्ही जैन समाज ख्रिश्चन समाज सगळे समाज येणार फक्त या ज्यामध्ये फक्त अल्पसंख्याक परदेशी जे शिष्यवृत्ती त्याचा उल्लेख केलेला बाकी तुम्हाला अधिशास्त्रवृत्तीसाठी तुम्ही 200 विद्यार्थी बाटीला पाठवतात शिष्यवृत्ती तसं स्वामी महाराजला 200 आदिवासी ज्या महाज्योती त्याला तुम्ही 100 आहे महाज्योतीला 200 अल्पसंख्याक समाजाला तुम्ही काय यामध्ये शासनाने तुला पण दिलेलं आहे मग अल्पसंख्याक मंत्री तुम्हाला जे आश्वासन देत आहे त्याच्यावर तुमचा भरोसा नाही भरोसा आहे सर
पण आम्हाला ठोस जे शासन हे जी प्रेस कॉन्फरन्स आहे आमची 20 तारखेला जो शासन निर्णय निघालेला आहे त्याबद्दल आम्हाला आशा होती, पण ते बिहारमध्ये मार्टीचं होतं तर आमची जे मागणी होती ते पूर्ण होऊ शकते, पण ते झाले. तुमचं बोल काय आहे त्याच्यासाठी? आम्ही लोकशाही मार्गाने जे लक्षवेधी आम्ही जे आमचे आमदार आहे आतापर्यंत आम्ही 10 आमदाराला मागील 10-15 दिवसापर्यंत लक्षवेधी सूचनासाठी त्यांना दिलेले प्रतिनिधित्वासाठी आम्ही आपल्या स्तरावर प्रयत्न करत आहे आणि लोकशाही मार्गाने जे पण शक्य आहे ते आम्ही करण्यास. म्हणजे काय लोकशाही मार्गाने नेमकं करणार काय ते सांगा. बघा, आंदोलन करणार, प्रस्ताव करणार, निषेध पद्धत काय असणार ते सांगा. आने वाले अधिवेशन में जो है तो हमारा मोर्चा जो है तो अधिवेशन के लिए जाएगा, उसकी तैयारी जारी है. उसका स्वरूप कैसा रहेगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ. तो पत्रकार परिषद लेके हम वापस से डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हमारा एक मोर्चा एक शिष्टमंडल जो है तो नागपुर को जाएगा. मुख्यमंत्री भी हमारे ये विषय के लिए पॉजिटिव है, अल्पसंख्यक मंत्री भी पॉजिटिव है, लेकिन उनकी जो बात है वो बात जो है तो हमारे को जो शासन निर्णय जो नए शासन निर्णय आए उसमें दिखाई नहीं देगी. मतलब वो बात करते टाइम हमारे समाज के सामने हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट देने के हम पॉजिटिव है. कुछ ही दिनों में आपके लिए मार्टी की जो है तो स्थापना के लिए हमने प्रस्ताव रखे. पीछे जो है तो पीछे जो अधिवेशन हो गए मंत्रिमंडल की बैठक हो गए उसमें 2 आमदारों ने वो प्रश्न वहाँ उपस्थित करे, शेख रईस ने उपस्थित करे, अबू आदमी साहब ने उपस्थित करे. उसके ऊपर सब मंत्रिमंडल में चर्चा भी होगी. उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए बहुत सारे, कि उसमें भी उन्होंने बताया कि मार्टी की स्थापना हम करने वाले हैं. लेकिन जो नए नए छोटे छोटे शासन निर्णय आ रहे जो और समाज के लिए जो अलग अलग स्वायत्त संस्था शासन ने बनाई है उनको लेके जो जी आ रहे हैं, उनके विद्यार्थी को जो प्रमोट किया जा रहा है, उनकी जो विद्यार्थी संख्या उसमें आ रही है वो अल्पसंख्यक समाज की संख्या वहाँ पर कहीं दिख रही नहीं. तो वहाँ हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम जो 3 साल से यहाँ प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास कहीं तो भी हमारा कम होगा. इसके लिए हमारे को ये प्रयास और थोड़ा सा सक्षम करके और थोड़ा सा पॉजिटिव करके और थोड़ा सा शासन से जो है तो समन्वय करके इसको कहीं ना कहीं शासन को हमारी मांग मंजूर करके कोई तो भी शासन निर्णय हमारे फेवर में लेना पड़ेगा मार्टी के लिए और हमारे अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी के लिए. विशेष म्हणजे आज जे एक पेपरला बातमी आली, आपण सगळ्यांनी बघितली असेल ती बातमी. त्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे 10 निर्णय घेतले. वक्फ बोर्डा संदर्भात घेतले असेल, हज हाऊस संदर्भात घेतले असेल, त्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेतले. परंतु त्यांनी जो मेन मुद्दा असा आहे की शिक्षणावर किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला किंवा आर्थिकदृष्ट्या ह्या संदर्भात त्यांनी काहीच वाच्यता केलेली नाही, काहीच बोललेलं नाही. 10 निर्णय त्यांनी घेतले, पण जे त्याच्यावर सगळं डिपेंड आहे, त्याचं एज्युकेशन असेल, आरोग्य असेल, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेलापणा असेल, या सर्वात त्यांनी काही वाच्यता केली नाही, काही निर्णय घेतलेला नाही. आमचं म्हणणं असं आहे की आम्ही मागच्या 3 वर्षापासून सतत मेहनत घेत आहोत, सतत पाठपुरावा करत आहोत. विधान परिषदेमध्ये वजाहत मिर्झा बोलले, विधानसभेमध्ये शेख रईस बोलले, अबू आसिम आझमी बोलले, दुसरे आमदार बोलले, प्रत्येकाने आपापल्या बाजू मांडण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला, पण काही आउटपुट निघत नाही. जेव्हा आउटपुट निघेल, जेव्हा मातीची स्थापना होईल तेव्हा तर काहीतरी मुस्लिम समाजाचं खास करून होईल याच्यामध्ये. बाकी आम्ही जे आता हिवाळी अधिवेशन आहे त्यासाठी जसं की आमच्या सचिव साहेबांनी सांगितलं, पटेल साहेबांनी, की आम्ही लोकशाही मार्गाने नक्कीच प्रयत्न करणार आहोत. मग लोकशाही मार्ग आंदोलनाचा असेल, उपोषणाचा असेल, अमरण उपोषणाचा असेल, वेगवेगळे माध्यम असू शकतात. लोकशाही मार्गाने आम्ही नक्कीच जे आम्हाला शक्य होईल आमच्या समाजाला सोबत घेऊन आम्ही आंदोलन करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार आहोत. याच्यामध्ये आमच्याकडे सरा पटेल म्हणून आहे जे प्रयत्न करत आहे की ते तुम्हाला सांगेल काय त्यांनी फार प्रयत्न केले, कारण काय अडचण आहे. देखिए पिछले 4 साल से हम लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मार्टी बार्टी सारथी है, महाज्योति है, अमृत है, इस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के और खुसूसन मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए फेलोशिप होनी चाहिए. इसलिए कि स्टूडेंट होता है वो किस समाज का है वो देखा नहीं जाता, वो नेशन को बिल्ड करने के लिए कोशिश करता है, वो नेशन को अपने मुल्क को तरक्की पहुंचाने के लिए काम करता है. इसीलिए हमने सोचा कि हमारे बच्चों को फायदा होना चाहिए, इसके लिए कोशिशें की. और मैं आपको ये बात इन लोगों की मौजूदगी में और आप लोगों जो मीडिया वाले के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि 70% महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के आमदार लोगों तक हमारी बात पहुंच चुकी है. हम लोग भाग कर निवेदन दिए. हमारे अजहर साहब ने शिंदे साहब की गाड़ी रुकाकर पूरे न्यूज चैनल पर आपने देखा कि वहां पर उनको बताया गया है, वहां पर उन्होंने देखा, उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया. लेकिन हमको ये लग रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस का हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या हम घर में सजा कर रखें? हमको आप कुछ चीज दीजिए. जैसा कि अगर
इस मुल्क की और इस रियासत की और खुसूसन इस राज्य की सरकार को अगर आंदोलन की भाषा समझती हैं तो वो हमें कहते हैं हम आंदोलन के मार्ग से जाएंगे, अगर उनको ओपोषण में समझता है तो ओपोषण के मार्ग से जाएंगे। मान्यता मांग ये है कि कौम हमारी बननी चाहिए, बच्चों को तालीम के लिए पैसा मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए कि पढ़ने वाला बच्चा, अगर मैं एक बैक क्लास फैमिली से हूँ और अगर मेरे पास 10th और 12th तक के लिए फीस है तो आगे की फीस के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? सरकार मेरी मदद करेगी और अगर सरकार से मुझे मदद मिलेगी, जैसा कि आपने देखा कि सारथी, बाकी और महाज्योति के अंदर फेलोशिप और PhD करने के लिए बच्चों को 21,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं। अगर वो 21,000 रुपीज़ मुझे मिलेंगे, मैं स्टेबल होऊंगा, मैं अच्छी से स्टडी करूंगा और स्टडी कर कर अपने मुल्क के और अपने देश के नाम को रोशन करूंगा। आमदार तक बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई। मैंने जितने भी अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस, अशोक चौहान साहब से मैंने खुद मुलाकात की और तमाम लोगों से हमने मुलाकात की। सईद खान साहब से जो अल्पसंख्यक के जिम्मेदार है, अब्दुल सत्तार साहब से 5-7 टाइम, मैंने खुद 2 टाइम मुलाकात की। हमने उनके सामने रिक्वेस्ट रखी और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आंदोलन करना, वो करना, ये करना, इसमें एक बड़ा प्रोसेस होता है। अगर वो चीजें ना करते हुए, सरकार हमारा हक है, ये जो है फेलोशिप, ये हमारा हक है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, इसलिए कि जैसा सब लोगों को महाज्योति है, किसी को पार्टी है, किसी को सारथी, इसी तरीके से हमको मार्टी तो हमारे बच्चे आगे जाएंगे, हमें हमारे देश का नाम रोशन होगा, इसमें सबका फायदा होगा। यही और आप मीडिया की बात सरकार तक बहुत अच्छे से पहुंचती है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर बात पहुंचाएं। देखिए, आप इसमें से भी अगर आपके सवालात है, आप कीजिए 1-2 सवालात। और एक बात ये है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग थे और हमारे एक तकरीबन शिष्टमंडल, हम लोगों के जो 11-12 लोग, हमने मंत्री से मुलाकात की थी उस वक्त में जो मंत्री थी, तो हमने उनके पास जाकर ये तमाम बातें रखी कि भाई बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग फेलोशिप करना चाह रहे हैं, लेकिन घर स्टेबल नहीं है, वहाँ पर घर में इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम 25 ईयर की एज तक बस पढ़ते रहे और घर वाले हमें सपोर्ट करेंगे। इसलिए कि सच्चर कमेटी कह रही है, रंगनाथ कमीशन कह रहा है कि मुसलमान बैकवर्ड हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो सरकार को हमको मदद करना पड़ेगी। हमारे साथ के कई बच्चे आधी PhD करके, आधा रिसर्च होने के बाद वो लोग छोड़ कर गए। कई बच्चे, अगर आपको उनका डेटा चाहिए, आप मुझसे आइए, मैं आपको डेटा भी देने के लिए तैयार हूँ कि कई ऐसे बच्चे जिन्होंने आधे बीच में से PhD छोड़ी, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 साल मुकम्मल किया, उसके बाद नहीं कर सके। तो हम भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी इस देश की तरक्की के लिए काम करने वाले लोग हैं। आपसे दरखास्त है, आप लोग हम तो मुसलमान समाज को मार्टी दीजिए, मुसलमान समाज आपके लिए काम करेगा और मुसलमान समाज के बच्चे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए कि स्टूडेंट होता है, वो किस समाज का होता है वो देखा नहीं जाता। जी, पुन्हा राज्याचा विचार करतात ना, जी, ते तर जवळ असं तुम्हाला की आपल्या इथे असं प्रत्येकाचे कॉन्टॅक्ट असतील तुमचे, जी, का नाही बोलत? सत्तार साहब, जनाब अब्दुल सत्तार साहब से हमने पर्सनली भी मुलाकात की, माटी पूर्ति समिति के लोगों ने भी मुलाकात की, उन्होंने भी कहा कि हम पॉजिटिव है। हमने पहली बात यहीं से शुरू की थी कि पॉजिटिव हमको काम से, हाँ सर, ये जो जिया निकला ना, हम तो पॉजिटिव, हम जो भी हमने आमदार से मिले या कोई भी पार्टी के लोगों से सदस्य मिले जाता, तो उन्होंने बोले कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये मुसलमानों को मिलना चाहिए और वो जरूरी है। उन्होंने हमारी दखल की, मगर ये जो जिया रहा है उस पर से हमको थोड़ा भरोसा ऐसा कम लग रहा है कि यहाँ पे हमारा मुस्लिम समाज विश्वास तो जो पाहिजे होता तो आम्हाला विश्वासाचा कोणती गोष्ट लढल्याशिवाय मिळत नाही, फुकट कोण देत असतं का? तुम्ही मागणी किती केली तर होत नसतं, तुम्हाला त्याच्यासाठी संघर्ष करावा लागतो। सर, अगर जिसको हक मिल रहा तो अपने पास, अगर महाराष्ट्र में तुम्ही मराठा आरक्षणाचं घ्या, काय चालू संघर्ष केल्यानंतर त्याच्यानंतर राज्य शासन काय करतंय तुम्हाला माहिती आहे। हम क्या चाह रहे हैं कि हम जो हमारा जो हक है शासन ने देने को, अगर संघर्ष करावा तो तयार है सर करायला। सर, मागण्याकडून कोणती गोष्ट मिळत नाही, संघर्ष करावं लागतं, त्याच्यासाठी तुमची तयारी घ्यावी लागते। काय संघर्षाचे पुढच्या स्टेप्स काय तुमच्या ते नुसत्या निवेदनात मागण्या करून काही मिळत नसतं, त्याला संघर्ष करावा लागतो आणि त्या संघर्षाला तयार आहे सर। एक मिनिट सर, नाही, तुमचं म्हणणं 100% मान्य आहे सर, कारण आज आपण बघत आहोत मराठा समाज खूप लढत, जरांगे साहेबांच्या ह्याच्यामध्ये खूप लढत आहे, याच्या अध्यक्षतेमध्ये किंवा त्याच्या नेतृत्वात
खूप मोठ्या प्रमाणात लढा उभा केला, संघर्ष करायचा आहे. नक्कीच आम्हाला जर अशी वेळ आली तर आम्ही संघर्ष करायला मागं पुढे पाहणार नाही. हे तुमच्या माध्यमातून आम्ही जे सगळ्यांनी विचारलं सत्तार साहेबांना त्यांनाही आम्ही पोहोचू इच्छितो की जसं जर आम्हाला वेळ आली संघर्ष करण्याची तर नक्कीच आम्ही संघर्ष सिल्लोडपासून होणार का? संघर्षाची सुरुवात सिल्लोडपासून होणार का नाही सर? मग वेळ आली तर मग कसं करावं लागेल जर आम्हाला आमच्या मागण्या मान्य झाली तर? सर हमारा हम देखिए, हम लोग जो है, हमारी बात ये है कि हम महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र से मोहब्बत करने वाले लोग, और यहाँ की सरकार से भी हम मोहब्बत करते हैं. ऐसा नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री हम सबसे मोहब्बत करते, इसीलिए मोहब्बत से मांग रहे हैं. अगर मोहब्बत की जबान नहीं समझी तो रास्ते पे उतरना उतर जाएंगे. वही मसला है कि सब लोग तैयार हैं. शब्द दिला होता आपने गाड़ी थामो, तो वो आपका मैं सुना. अब उन्होंने जो गाड़ी उठाई थी उन्होंने शब्द दिए थे कि मैं आपका काम करूंगा. अब किस तरह से बयान निकाला, उसकी वजह से हमको पत्रकार परिषद देना पड़ेगी. ये बात हमारी पहुंचे, जो आपने शब्द दिए थे वो शब्द रहने वाला है. क्या आपने जो परसों स्टेटमेंट दिया कि मैं एक समाज का नहीं, सब समाज के लिए मैं सबको समान समझूंगा, तो हमको मुख्यमंत्री भरोसा है. संघर्षात कुठं कमी पडायला का तुम्ही? काय बोलले सर? संघर्षामध्ये समिती कमी बरोबर. तुम्ही नुसती गाडी थांबवून दिलं तर देऊ शकता, तर तुम्ही लोकांच्या गाड्या नाही थांबू शकत का? मंत्र्या गाड्या थांबू शकत नाहीत. मार्गाने भार आपल्याला दिलेले सर, ते आम्ही अवलंबून करतो त्याला. नाही तुम्ही त्याविषयी ठीक आहे गाडी चालवली त्याच्यानंतर फॉलोअप घेतला का तुम्ही? हो सर, फॉलो घेतला. सत्ता साहेबांना आम्ही भेटले. त्याच्यानंतर त्यांचं काय त्यांनी म्हटलं की आम्ही ते तयार त्यानंतर तो जे आर निघाल्यानंतर पण तुम्ही बोलले का त्यांच्यावर? ते नंतर अजितदादा सरांनी जे त्यांना मीटिंग घेतली अल्पसंख्याक समस्या मार्फत, आणि त्याने महामंडळ जे आपले त्यामध्ये समानता आणण्यासाठी छाटी बाटी महायुती समानता आणण्यासाठी 500 करोडचं बजेट पण ठेवलेलं आहे. पण ते या जे आलेले आहेत 30 तारखेला त्यामध्ये काय उल्लेख नाही त्याचा. आम्ही काय नाही, आम्ही 30 तारखेचा आहे. तुम्ही म्हणताय तसं आपण फॉलोअप घेतलेला आहे. आम्ही मंत्रालयामध्ये जाऊन त्यांना फॉलोअप दिलेला आहे, आणि हा जे निघण्यापूर्वी त्यांच्याशी मीटिंग केलेली आहे. तर मीटिंगमध्ये पण ते पॉझिटिव्ह होते, परंतु मीटिंग झाल्यानंतर हा जेव्हा जी आर निघाला, या जी आर मध्ये अल्पसंख्याकांसाठी काहीच नाही. त्याच्यासाठी ही पत्रकार आणि जसं मुख्यमंत्र्यांचा ताबा अडवला, याच्यानंतर नाहीच मागणी मान्य झाली, तर जेवढे मंत्री औरंगाबादमध्ये घेतील ते अल्पसंख्याकांच्या असो किंवा इतर सर्वांच्या गाड्या ताफा अडवलं जाईल. त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन जीआर निकाल गया तो आपको सवाल वही करना, गाड़ी हटाने का टाइम आता ना. हर जगह इनके मंत्रियों के नाम के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से बाकी समाज के लिए सारथी और बाल्टी और अमृत के जैसे विद्यार्थियों के लिए योजनाएं और मामले बने हैं, हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक और खासतौर पर मुस्लिम समाज के लिए मार्केट की स्थापना की जाए, जिसकी वजह से सभी बच्चों को पढ़ने के लिए और आगे के कोर्स के लिए मौका मिले और उसके ज़रिए से समाज की उन्नति हो. इसलिए मार्केट की स्थापना की जाए. इसके लिए ये गवर्नमेंट से हम मांगनी कर रहे हैं कि ये किया जाए. अगर ये नहीं किया जाएगा तो भविष्य में बड़े ज़ोर से आंदोलन की हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो हासिल करके रहेंगे. जी, आपका ये भी कहना है कि मिनिस्टर्स जो आएंगे उनके भी गाड़ी रोकने की कोशिश की जाएगी. हाँ, अगर लोकशाही के जरिए से अगर मसला हल नहीं होगा तो फिर उसके रास्ते पर भी उतर के आंदोलन करने की हम कोशिश करेंगे. जो तो पिछले 3 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम जो समाज है उसे मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी जो शासन की स्वायत्त संस्था है उसकी स्थापना होना चाहिए. हम लगातार मेहनत कर रहे हैं. तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद था, हाल ही में 30 तारीख को 2 दिन पहले JR आया शासन का, उसमें उन्होंने लिखे हुआ खुला कि सर्व विद्यार्थियों को समान योजना का फ़ायदा होने के लिए जो सारथी में समझो 400 बच्चों को दे रहे और एक बाल्टी में कम दे रहे, छात्रवृत्ति में ज़्यादा दे रहे, स्कॉलरशिप में ज़्यादा दे रहे, UPSC में बच्चे ज़्यादा दे रहे. तो सर्व समावेशक समानता आने के वास्ते उन्होंने अवर मुख्य सचिव की एक कमेटी बनाई वित्त विभाग की, और उसमें उन्होंने सारथी, पार्टी, महाज्योति, अमृत ये चारों संस्थाओं को एक कमेटी बना के सब जो योजनाएं एक प्लेटफॉर्म पे लाके विद्यार्थियों को समानता आने के वास्ते JR निकाला.
तो हमको एक अजीब ऐसा लगा कि हम जो कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश का जो तो हमको ऐसा उम्मीद थी कि ये JR में हमारा मार्टी जो है तो उसमें नाम आना चाहिए था और समानता जो विद्यार्थियों की हमारी जो उसको हक मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ये बात जो तो शासन तक पहुँचे और आने वाले हिवाड़ी अधिवेशन में जो इसका निर्णय लेके मुस्लिम समाज को इसका आप जो लाभ दो और फायदा दो और उनका हक दो। जी हमारे वज़ीर आला ने आपको से वादा किया था कि आपकी मोबाइल के आगे जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने गाड़ी से जो हमारा दाफा रोका था आप सबने देखा है और उन्होंने शब्द दिया कि मैं आपका ये मुसलमान समाज का जो आप मार्टी का बोल रहे हैं ये मैं आप काम कर दूंगा और हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री है सत्तार साहब को मैं इत्तला देता हूँ उसकी भी बताया। उसके बाद हमने सत्तार साहब से भी मुलाकात की और सत्तार साहब ने भी हमें पॉजिटिव कहा और ये JR आने से हम चाह रहे हैं कि अब कब होगा आश्वासन तो हमको मिल रहा है मगर इसको जो तो JR में तब्दील करें आप और मुस्लिम समाज को आप न्याय दो। ये हमारी उम्मीद है शासन को कोशिश कर रहे हैं आपके जरिए कि हमारी बात तक पहुँचे। हुकूमत हमेशा वादे करती है लेकिन वो वादा पूरे होते नहीं है, वादे हुकूमतें बदलती रहती है। आपका बात तो सही है बात है। उम्मीद हम तो गवर्नमेंट को अब परसों जो है तो हमने एक स्टेटमेंट देखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो हमारा मराठा आरक्षण के लिए चल रहा है तो उसमें उन्होंने एक लाइन दी कि हम सब समाज के लिए उनको न्याय देने का काम करें, हम एक मराठा समाज के लिए काम नहीं कर रहे। तो हमें वो एक जो लाइन हमने कोट कर रहे हैं कि वो जो लाइन है मुख्यमंत्री महोदय की शायद उसमें हमको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और हमको लगता है कि साहब इसके बारे में सोचेंगे और मुस्लिम समाज को भी न्याय देने का मौका। मराठी में कोई आज मराठी कृती समिती म्हणजेच मौलाना आझाद रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट या कृती समितीच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद घेण्यात आली। या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या लक्षवेधीकरिता सदर पत्रकार परिषद या ठिकाणी घेतलेली आहे। कारण असे आहे की गेल्या काही महिन्यापासून आम्हाला माननीय मुख्यमंत्री साहेब असतील किंवा विविध मंत्रालय असतील यांनी या मुस्लिम समाजासाठी स्वायत्त संस्था काढणार आहे असे आम्हाला ओरल आश्वासन दिले आहे। परंतु जर आपण बघितलं 30 तारखेचा जे JR आला त्या JR मध्ये कुठेच या संस्थेविषयी किंवा मुस्लिम अल्पसंख्याकांविषयी समानता आणण्याच्या या विषयावर कोणताच उल्लेख सरकारने केलेला नाही। म्हणून आम्ही येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये आमचा हा सदर विषय काही मोठा विषय नाही सरकारकरिता जर मनावर घेतला तर हा विषय आमचा येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनमध्ये निकाली काढण्यात यावा व मार्टी नावाची स्वायत्त संस्था मुस्लिम समाजासाठी देण्यात यावी। ज्या धर्तीवर सारथी मार्टी ही स्वायत्त संस्था स्थापन झालेल्या आहेत त्याचप्रमाणे मुस्लिम समाजाला फ्लोमध्ये आणण्यासाठी या स्वायत्त संस्थेची स्थापना लवकरात लवकर व्हावी। जर अशा आमच्या मागण्या फक्त ओरली आश्वासन जर दिले गेले व आमची ही मागणी शासनाने जर योग्य वेळी येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये जर पूर्ण नाही केली तर आम्ही नक्कीच आतापर्यंत तर आम्ही लोकशाही मार्गाने सदर प्रश्न मांडत आलो आहे। परंतु जर आम्हाला आमची मागणी पूर्ण झाली नाही तर आम्हाला अजून पुढं पाऊल उचलावं लागेल व त्यासाठी आम्ही पुढचा जे नियोजन असेल तो नक्कीच आपल्याला कळवणार आहे। या अगोदर तुम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची गाडी आणून त्यांना निवेदन दिले त्यावेळेस तुम्हाला त्यांनी काय आमचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अझर पठाण यांनी साहेबांनी त्यांचा ताफा थांबून आमचं निवेदन ऐकून घेतलं त्याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांचा या अगोदरही आम्ही आभार व्यक्त केला आहे आणि आताही त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत। परंतु फक्त ओरल आश्वासन आम्हाला त्यांनी दिलं होतं की आम्ही नक्कीच हा तुमचा विषय चांगला आहे व माननीय अल्पसंख्याक मुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून तुमचा हा विषय लवकरच निकाली काढू असं त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलं होतं। परंतु 30 तारखेचा JR जो आला तर आम्हाला असं वाटलं की सदर जो आश्वासन होता तो कुठेतरी आम्हाला पूर्तता आमची झालेली नाही। भारती के जो स्टुडंट की संख्या आहे भारतीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आता कमी केली त्यात वाढ व्हायला पाहिजे। नियमित भत्ते वगैरे नाही आहे। डिस्प्यूट मॅटर होऊ लागले त्या सेंटर्समध्ये
जर एकीकडे याकडे सरकार लक्ष देत नाही तर मार्टीचे तुम्ही कसं सरकारकडे बघता की त्यांची अपेक्षा कशी करता? आता 30 ऑक्टोबर 2023ला जी आर आला त्या जी बार्टीला संख्या कमी केली, सारथीला वाढवली, या संदर्भात जो निर्णय आहे त्यांनी आता 30 तारखेला जो 30 ऑक्टोबर 2023ला जो शासन निर्णय आहे त्यांनी सर्व डिपार्टमेंटची बैठक घेऊन सर्वांना कसा समान निधी देता येईल किंवा समान सर्वांना न्याय कसा देता येईल यावरती त्यांनी मिटिंग घेऊन शासन निर्णय काढला तर सर्वांना समान निधी मिळावा म्हणून. यावरून आमचं असं झालं, आपल्याला असं समजलं. मेरा सवाल वही है कि अगर ऐसी कास्ट वाइज अगर उन्होंने डिसाइड करे तो वो उसमें ही सब एडजस्ट कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने सेपरेट शुरू करना चाहिए जो हो रहा नहीं, उसके बारे में क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, अभी आप अगर कास्ट वाइज अगर पूरा हिसाब देखोगे, बार बार जो गोपाल कमीशन हुआ या रहमान कमेटी हुई या सच्चर समिति हुई, ये जब स्थापन हुई तो सच्चर समिति ने स्पष्ट कह दिया कि मुस्लिम समाज के हालात जो है तो मानस और ये हालात उनके बहुत कम है, तो उसके उनके लिए समाज शासन का पहला हम जगह संविधान को देखें, संविधान के अंदर लिखा है सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए, तो शासन का पहला कर्तव्य ये बनता है कि मुस्लिम समाज को कम से कम भारतीय जैसा एक स्वायत्त संस्था दे ताकि एजुकेशन के अंदर वो आगे आए, और जब एजुकेशन में आगे आ जाएंगे तो आरोग्य में भी आगे आ जाएंगे और सामाजिक दृष्टि भी आगे आएंगे. माझं नाव शेख मुख्तार, मी मार्टी क्रिस्टनचा कार्याध्यक्ष आहे. इज़राइल जो अभी इस वक्त जो हमले कर रहा है खुसूसन फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर और वहाँ की आवाम पर, हम मुसलमान नहीं कहते, वहाँ की आवाम कहेंगे, इसलिए कि उसमें छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं, उसमें औरतें हैं जो बमबारी के अंदर शहीद हो रहे हैं, जो अपनी जानों को गंवा रहे हैं, और ऐसे वक्त में ऐसे नेशन का साथ देना और उनको सपोर्ट करना और उनके प्रोडक्ट को ख़रीदना यकीनन ये गैर इंसानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये गैर इंसानी ज़िम्मेदारी होंगी. इसलिए कि सिर्फ मुसलमान ही गज़ा और फ़लस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि जितने इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं. कल देखा हमने एक चैम्पियन जिसने अपने विनिंग के बाद जब वो अपने विनिंग बाइट दे रही थी उस वक्त में उसने रोया और कहा कि मैं इस वक्त में जो दुनिया में हो रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ. उसके अलावा इस्लाम मकाचेव और वो जो फाइटर्स जीते हैं उन्होंने भी कहा कि हम खुश नहीं है जो वहाँ पर हो रहा है. इससे पता ये चलता है कि तमाम लोग ही यानी बच्चों पर हो रहे जुल्म को नहीं देख सकते. खामोश जब रहना चाहिए जब बच्चे सो रहे हैं, खामोश जब नहीं रहा जा सकता जब बच्चों को मारा जा रहा है. तो इसराइल का ये जो काम है, जो इसराइल ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है, अगर उसका साथ देना, अगर कोई इसके प्रोडक्ट खरीदता है तो गोया उसका साथ दे रहा है, इसलिए इसका बायकॉट किया जा रहा है. इससे उनकी इकोनॉमी पर कितना असर होगा? इकोनॉमी पर असर हो रहा है, जैसा कि इकोनॉमी पर अक्सर असर हो रहा है. जैसे हमने देखा कल के कोको कोला की बोतल नहीं बिक रही मार्केट के अंदर अरबियन कंट्रीज़ में, तो उन्होंने उस पर 1 किलो चावल फ्री कर दिया, किसी पर आधा किलो दाल फ्री कर दी. जब उन पर ये इकोनॉमी, जब कोई भी इंसान कब पीछे जाता है जब वो फाइनेंशियल कमज़ोर होता है, तो इसी तरीके से उनको कमज़ोर किया जा सकता है. क्या औरंगाबाद के लोग भी इस्राइली प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे? उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद के तरगीब भी मिल रही है उन्हें इस बैनर से, इस बैनर के ज़रिए वो बैनर लगाने वाले और इस तहरीक को चलाने वाले लोग काबिल मुबारकबाद, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. और जो लोग इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट कर रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ जिन लोगों ने अभी तक इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट नहीं किया है वो उनके कोड नंबर को समझे, वो तमाम लिस्ट को देखे जो हर तरीके से यानी हमारे मोबाइल पर मौजूद है इजरायली प्रोडक्ट की, और उसकी बायकाट करने की कोशिश करें ताकि जितना ज़्यादा बायकाट होगा उतनी ज़्यादा अकल उनकी ठिकाने पर आए. आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ सैयद असरारुल्लाह.